गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी कॉलेज में भी नेट का प्रॉब्लम है, मोबाइल के इंटरनेट से जो है ना काम कर रहा है। सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो 15-16 आदमी ज्वाइन हो चुके हैं। चलिए, आवाज क्लियर जा रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। आज हम लोग जो है ना फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन क्लास है। और इंट्रोडक्शन में आपको ये बता रहे हैं कि फोर्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस को हम जो बताएंगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू सी प्लस प्लस। सब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू सी प्लस प्लस। एक्चुअल में सारे सेमेस्टर में एक एक बार हमको मिला है, और हम वही पेपर लिए हैं जो सबसे आसान, चाहे 4 में हो, 5th में हो, 6 में हो, हमें जो आसान पेपर है उसी को ले लिए हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 4th सेमेस्टर का जो सबसे आसान पेपर है वो है सी प्लस प्लस। इससे आसान और कोई दूसरा पेपर नहीं हो सकता। इसमें जो है ना आप लोग को यूनिट्स पता है, टोटल 8 यूनिट्स पता इसमें है। और ये यूनिट सिर्फ पता वहां पर होगा। ये यूनिट्स जो है ना आप लोगों को पता नहीं होना चाहिए, बल्कि याद होना चाहिए। यूनिट्स जो है ना कि कौन कौन से यूनिट्स में उसका नाम क्या सब है, वो नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहला है इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में जानना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, इसमें कौन कौन से जो है ना फीचर्स अवेलेबल हैं, और यदि हम इसे यूज करते हैं तो हमें क्या फायदा होगा, और इसको क्यों पढ़ते हैं, और सी प्लस प्लस को हम लोग इसी के आधार पर क्यों पढ़ते हैं। तो ये सारा इंट्रोडक्शन जो है ना आपको फर्स्ट यूनिट में जो है ना आपको किया होगा। तो आपको सिलेबस में सब बाई फॉरवर्ड करके अलग अलग दिया हुआ है कि क्या करना है। ये जो हम लोग का जो टॉपिक मिलेगा यूनिट 1, ये एकदम कम्प्लीटली नया मिलेगा, पहले से आप लोग नहीं पढ़े हैं। सेकेंड यूनिट हम लोग का एलिमेंट्स ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है आपको सी और सी प्लस प्लस में। इसमें जो भी आपको एलिमेंट्स हैं सी का, वो सारे जो है ना आपको वैलिड होंगे सी प्लस प्लस में, और कुछ नए मिलेंगे। अब सी में जैसे कि हम लोग पढ़े थे, ऑपरेटर पढ़े थे, तो ऑपरेटर यहाँ भी आपको मिलेंगे। कीवर्ड पढ़े थे, तो कीवर्ड यहाँ पे आपको मिलेगा। आइडेंटिफायर्स पढ़े थे, उसके बाद में आपको लूपिंग स्टेटमेंट पढ़े थे, टोकन्स पढ़े थे। तो ये सारे का कॉन्सेप्ट हमारे सी प्लस प्लस में है। तो सी और सी प्लस प्लस में जो है ना लगभग में मिलता जुलता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किया गया है सी लैंग्वेज में। उसके बाद आपको पढ़ेंगे हम लोग थर्ड में फंक्शन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। फंक्शन हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं सी लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ना है सी प्लस प्लस के द्वारा फंक्शन की फंक्शन क्या होता है। और जो सबसे बेस्ट इसमें जो है ना कॉन्सेप्ट जो ऐड हुआ है वो है आपका ऑब्जेक्ट एंड क्लास। एक्चुअल में सी लैंग्वेज जो है ना फंक्शनल बेस्ड है, जबकि आपका सी प्लस जो है ना आपको ऑब्जेक्ट बेस्ड जो है ना लैंग्वेज है। तो इसको हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये जो आपको देखिए फंक्शन आपको सी से संबंधित मिलेगा, आपको एलिमेंट्स ऑफ सी प्लस प्लस ये भी मिलता जुलता मिलेगा, 2 यूनिट्स। ऑब्जेक्ट एंड क्लास एकदम न्यू मिलेगा आपको। कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर जो है ना न्यू फीचर मिलेगा आपको सी प्लस प्लस में। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन सी प्लस प्लस में है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे 6 यूनिट में। 7 यूनिट में आपको ड्राइव क्लास एंड इनहेरिटेंस जो है ना ये न्यू कॉन्सेप्ट है, जो सी लैंग्वेज में हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये भी नया मिलेगा। और देखिए यहाँ पॉइंटर्स है, पॉइंटर्स हम लोग सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा फीचर्स इसमें थोड़ा सा न्यू एडिशन मिलेगा। आप देख रहे हैं कि यूनिट 2, 3 और 8, ये 3 यूनिट जो है ना आपको जो है ना इसमें 90% जो है ना सी और सी प्लस प्लस जो है ना मिलता जुलता है, 10% सी प्लस प्लस एक्स्ट्रा हो जाएगा। और बाकी 5 यूनिट जो है ना आपको न्यू मिलेगा, जिसको हम लोग को समझना है। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देखिए अब इसका नाम जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू सी प्लस प्लस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के द्वारा सी प्लस प्लस को पढ़ना है। तो सी प्लस प्लस क्या है, एक लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है,
जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोगों को सी प्लस प्लस लैंग्वेज को पढ़ना है। इस चैप्टर का यही मीनिंग है कि हम लोग को सी प्लस प्लस लैंग्वेज को पढ़ना है, लेकिन वहां पे हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। अब यहाँ पे हम लोग को ये समझना होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। क्या इस प्रकार का और भी कोई कॉन्सेप्ट होते हैं? तो हाँ, एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसको बोलते हैं शॉर्ट में पीओपी। तो देखिए, जिस तरह से ओओपी है और यहाँ पे है पीओपी, तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिसको यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं। ये दोनों क्या है, कॉन्सेप्ट है। ओओपी एंड पीओपी क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब ओओपी जो कॉन्सेप्ट है, इसको यूज करके हम लोग सी प्लस प्लस लैंग्वेज को पढ़ेंगे, जबकि पीओपी का यूज करके हम लोग एक लैंग्वेज पढ़ चुके हैं और उसका नाम है सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज जो जिस कॉन्सेप्ट पे आधारित है, वो कॉन्सेप्ट का नाम है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सी प्लस प्लस जो हम लोग पढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर हुआ? यानी कि दो कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सी प्लस प्लस में जो कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़ेंगे, उस कॉन्सेप्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या कॉन्सेप्ट है, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, उसको हम लोग आगे में देखेंगे क्वेश्चन में, जब हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो है ना, आपका चैप्टर का नाम हुआ आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट है। अब आगे देखिए कि आगे जो है ना, इसमें से ना सादा पेज तो हम लिए नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें बता देते हैं। यहाँ पे आपको जो है ना, यूनिट फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग कवर करेंगे अपने सेशन में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका है, लिस्ट द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, यानी कि शॉर्ट में इसको ब्रीफ कर। देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग को मिल गया, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिर देखेंगे डिफाइन ऑब्जेक्ट एंड क्लास इन सी प्लस प्लस। उसके बाद देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, और कौन कौन से ऑपरेटर ओवरलोडिंग है जिसको ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, ऑपरेटर हैं उसको ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। और तब आएंगे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम पे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट है और पीओपी एक कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग देखेंगे अभी अगले सेशन, इसी सेशन में जो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन सबसे पहले देखेंगे हम लोग हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस, क्योंकि हम लोग सी प्लस प्लस पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है ना, कब डेवलप किया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था, तो सबसे पहले जो है ना, एक लैंग्वेज आया था जिसका नाम था बीसीपीएल। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग क्या, बहुत लोग जानते होंगे बीसीपीएल, बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसका डेवलपमेंट किया गया था 1967 में मार्टिन रिचार्ड के द्वारा। मार्टिन रिचार्ड के द्वारा। ओके। अब ये जो लैंग्वेज था बीसीपीएल, ये कुछ खास पॉपुलर नहीं हो पाया। तो एक न्यू साइंटिस्ट ने 1970 में, जिनका नाम था केन थॉमसन, केन थॉमसन, इन्होंने जो है इस लैंग्वेज का नाम बदल है। इसी में मतलब बीसीपीएल में कुछ नया एक्स्ट्रा फीचर्स को ऐड करके और इसका नाम दे दिए बी लैंग्वेज। कब? 1917 में के थॉमसन के द्वारा बी लैंग्वेज नाम दिया गया। कुछ समय के बाद जो है ना, बी लैंग्वेज भी पॉपुलर बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, लेकिन चला कुछ दिनों तक। फाइनली जो है ना, 1972 में जो है,
डेनिस रिची, ये सब कोई सुना होंगे नाम। डेनिस रिची जो है ना, बेल लेबोरेटरी में जो है ना 1972 में इसी लैंग्वेज में कुछ नया एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए और इसका नाम क्या दे दिए, सी लैंग्वेज। जो लैंग्वेज काफी पॉपुलर हुआ और आज भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। और एक्चुअल में लैंग्वेज होता क्या है, तो लैंग्वेज क्या होता है कि हम लोग आज भी देखते हैं, जैसे पेटीएम एप्लीकेशन है, वेब ब्राउजर है, या किसी भी बिजनेस में बहुत सारे एप्लीकेशन चलते हैं। मेडिकल स्टोर पे आजकल एप्लीकेशन आ गए हैं, बुक्स स्टॉल पे आ गए हैं सिस्टम, जिससे कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। या बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो बनते हैं, जो हमारे काम को आसान करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम लैंग्वेज पढ़ते हैं। इस लैंग्वेज के आधार पर, इसी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यूज करके हम जो है ना सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है ना। तो यही हमारा क्या है, लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज काफी पॉपुलर लैंग्वेज है, और इसमें जो है ना आजकल काफी सारे एप्लीकेशंस को डेवलप किया जा रहा है, और बहुत ही आसान और बेसिक लैंग्वेज है। और ये डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया, ये सब किसी को पता है। अब इसके बाद जो है ना 1980 में इस लैंग्वेज को ना, इस ये लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज ज्यादा सिक्योर नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब उसमें जो है ना कुछ सिक्योरिटी नहीं दिया गया है। सी लैंग्वेज में जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए सी को यूज कर सकते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किया गया, काफी सिक्योर लैंग्वेज आपको है। सी के रेस्पेक्ट में सी प्लस प्लस बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज होता है। और इसको 1980 में जो है ना डेवलप किए थे बाजार ने, एस्ट्रो एस्ट्रॉप ने। बाजार ने, इनका नाम होगा साइंटिस्ट का, बाजार ने एस्ट्रो एस्ट्रॉप, बाजार ने एस्ट्रो एस्ट्रॉप। तो ये चारों साइंटिस्ट का नाम बताने का मीनिंग ये था कि आप जो है ना ध्यान रखेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या फिर मैचिंग करवाने के लिए पूछा जाए, तो ध्यान रखेंगे सी लैंग्वेज को डेवलप किए थे डेनिस रिची, ये सब किसी को याद ही रहता है। सी प्लस प्लस को डेवलप किए हैं बाजार ने एस्ट्रो एस्ट्रॉप में। बी लैंग्वेज पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में मैचिंग करवाने के लिए मे भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है ना हो गया आपका, जो सी प्लस प्लस में तीन चीजें हम देखें कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है ना बाजार में एस्ट्रो एस्ट्रॉप के द्वारा डेवलप किया गया है 1980 में। फादर ऑफ सी लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज बाजार में एस्ट्रो एस्ट्रॉप, उसको फादर बोला जाता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का। अब हम लोग बात करते हैं कि ये देख लिया कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है ना हमारा जो है ना, ये एक लैंग्वेज है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, और तब पीओपी और ओओपी में जो है ना वो डिफरेंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, लिस्ट द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। यानी कि कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसका, उसको लिखिए, या फिर जो भी उसके फीचर्स हैं उसको आप लिखिए, और उसको शॉर्ट में जो है ना आप एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग फीचर्स लिखने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। तो देखिए पहला पॉइंट में लिखा गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए मेथोडोलॉजी और पैराडिग्म। पैराडिग्म का मतलब होता है मॉडल। एक क्या है, मॉडल है। ठीक है ना, मॉडल। जैसे एग्जांपल में आपको एक कोई सांचा होता है ना, जैसे कि आप ईंटा 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 भट्टी पे देखे होंगे, जहाँ पे ईंट बनता है तो उसका एक लकड़ी का सांचा बना होता है, उसमें मिट्टी डालता है लोग और निकाल देता है तो वो ईंटा बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार का एक मॉडल जिसमें आप किसी भी चीज को फिट कर देते हैं, उसी को बोलते हैं पैराडिग्म। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेथोडोलॉजी, यानी कि एक मेथोडोलॉजी है, एक वे है, एक तरीका है, कौन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, टू डिजाइन, किस लिए, तो टू डिजाइन ए प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक मेथड है जिसका यूज करके हम लोग किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं, लेकिन उसमें क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। फिर से बोल रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम लोग प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज करके। देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से जो आपका बात आ रहा है ऑब्जेक्ट एंड क्लास का आ रहा है, यानी कि यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट एंड क्लास का, जो कॉन्सेप्ट हमारे सी लैंग्वेज में नहीं था। सेकेंड पॉइंट है, इट सिंप्लीफाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग सम कॉन्सेप्ट। यानी कि क्या करता है,
इट सिंप्लीफाई, इट का मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाई करता है किसको, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एंड उसके मेंटेनेंस को। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यदि अगर विकास कुमार लिखो ना जी, जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसको सिंपल बना देता है कौन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। यानी कि जो आदमी डेवलप कर रहा है, जो इंजीनियर डेवलप कर रहा है, उसको डेवलपमेंट करने में काफी आसानी फील होती है, काफी इजी से वो आसानी से डेवलप कर लेता है। दूसरा चीज हो गया है, अगर वो डेवलप कर लिया और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आसानी से वो डिबग यानी कि मेंटेनेंस भी आसानी से वो कर लेता है, उसको मेंटेनेंस करना भी आसान है। कैसे करता है, तो प्रोवाइडिंग सम कॉन्सेप्ट, कुछ सम कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप को आसानी से सिंप्लीफाई करके डेवलप कर लेते हैं और उसको मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो वही ये कॉन्सेप्ट है जो आपको 6 पॉइंट में दिया गया है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट। सेकंड हो गया आपको क्लास, थर्ड हो गया इनहेरिटेंस, फोर्थ पॉलीमॉर्फिज्म, फिफ्थ में है एब्स्ट्रैक्शन एंड लास्ट में है आपको इनकैप्सुलेशन। तो इस 6 जो इसके कॉन्सेप्ट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसका यूज करके हम लोग किसी भी प्रोग्राम को आसानी से डेवलप कर लेते हैं, इन 6 कॉन्सेप्ट का आपको याद रखना है। ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब इसको जो है ना, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, जो लिखे पॉइंट कौन कौन से फीचर्स है, क्या कॉन्सेप्ट उसको लिख दिए। अब इसको सिंपल में डिफाइन करना है, 6 पॉइंट जो दिए गए हैं सभी को डिफाइन करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी विच हैज स्टेट एंड बिहेवियर, यानी कि कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी जो एग्जिस्ट करता है हमारे वर्ल्ड में, उसका एक स्टेट होगा और उसका बिहेवियर होगा, उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में है चेयर, चेयर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। पेन क्या है, ऑब्जेक्ट। टेबल, कीबोर्ड, बाइक, साइकिल, एप्पल, ये जितने कुछ भी हैं, यानी कि वैसा कोई भी वस्तु जो हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा, हमारे ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इंसान क्या है, ऑब्जेक्ट है। एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट है। साइकिल क्या है, ऑब्जेक्ट है। डॉग क्या है, ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड इज नोन एज ऑब्जेक्ट। यानी कि जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करने का मतलब जो हमें दिख रहा है और जो स्पेस ले रहा है हमारे ब्रह्मांड में, हमारे पृथ्वी पे, उन सभी चीजों को कहेंगे ऑब्जेक्ट। अगर मोबाइल क्या है तो हमारा ऑब्जेक्ट है, घड़ी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये सारे चीज क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। और इसका जो है ना हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इस तरह को ध्यान में रखेंगे, ऑब्जेक्ट। सेकंड है हम लोग का क्लास, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास। यहाँ पे कहा जा रहा है, अभी हम लोग पढ़े ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाता है, क्लास। सिंपल वे में कहा जाए कि क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। कुछ ऑब्जेक्ट्स को या ज्यादा ऑब्जेक्ट को या बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट को मिला देंगे, कलेक्ट कर देंगे, तो उसे हम लोग क्लास कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास क्या होता है कि यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, यानी यूजर जो है ना अपने अकॉर्डिंग जो है ना क्लास को जो है ना डिफाइन कर सकता है। और लास्ट पॉइंट में दिया गया है कि इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। कहा जा रहा है कि जो क्लास जो होता है ना, क्लास जो होता है ना, ये जो है ना सी प्लस प्लस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे किसी भी बिल्डिंग का पिलर्स होता है ना, जिसपे बिल्डिंग खड़ा होता है, उस तरह से जो है ना हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में जो क्लास है, वो क्लास उसका जो है ना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का जो है ना पिलर्स की तरह काम करता है। इसके बिना हम लोग जो है ना सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते हैं। और ये जो है ना ज्यादा बेहतर फीचर्स ऐड करता है क्लास, ठीक है ना। और क्लास को एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज क्लास, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो known as instance of class, instance of class। तो क्लास का जो है ना इंस्टेंस होता है वो कहलाता है क्या, ऑब्जेक्ट। तो क्लास में क्या होता है, ऑब्जेक्ट।
ये क्लास और ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग आगे में डिटेल्स में इसका डिफरेंस देखेंगे तो वहाँ पे और ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल में देखें तो आपको देखिए, ये आपका हो गया ह्यूमन। ह्यूमन क्या हो गया आपका क्लास। क्लास ह्यूमन क्या हो गया आपका क्लास। लेकिन ह्यूमन में क्या सब आ सकता है, या तो मैन आएगा नहीं तो वुमेन आएगा। तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मैन वुमेन, ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन किस रूप में, तो मैन ऑन और वुमेन के रूप में। तो जो एग्जिस्ट कर रहा है वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और जो हम लोग कलेक्शन कर दिए हैं एक साथ मिला दिया हो गया हमारा ह्यूमन। अब अगर बात करते हैं फ्रूट्स का, तो फ्रूट्स हो गया आपका क्लास। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट की बात करें तो देखिए एप्पल, एप्पल क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑरेंज क्या हो गया आपको ऑब्जेक्ट हो गया। बनाना क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। ये हो गया ऑब्जेक्ट एंड क्लास का एग्जांपल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक वो है आपका इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेंस? व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट इज नोन एज इनहेरिटेंस। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट वन है, और ये जो क्या करता है ना ऑब्जेक्ट वन एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू। इसको कह सकते हैं पेरेंट ऑब्जेक्ट, ऊपर वाला को बोलेंगे पेरेंट ऑब्जेक्ट और नीचे वाला को बोल रहे हैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट। इसलिए बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट दो जो है ना ये क्रिएट हुआ है वो ऑब्जेक्ट वन से ही क्रिएट हुआ, ठीक है ना। यानी ऑब्जेक्ट वन से जो है ना क्रिएट हुआ ऑब्जेक्ट टू। तो जब ऑब्जेक्ट टू जो है ना, ये ऑब्जेक्ट टू जो है ना ऑब्जेक्ट वन का सारा प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को एक्वायर कर लेगा, ले लेगा, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनहेरिटेंस। सिंपल में आप समझे कि एक जनरेशन में कोई आदमी है, कोई फादर है और उसका जो है ना बच्चा होता है, उसके बच्चे में सारे उसका गुण चले जाते हैं, तो वो क्या होता है इनहेरिटेंस कहलाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या इनहेरिटेंस के द्वारा सिर्फ एक पिता का सारा गुण बच्चे में जाता है, तो हाँ सभी गुण जाता है, और क्या एक्स्ट्रा भी ले सकता है, हाँ एक्स्ट्रा भी वो गुण ले सकता है, एक्स्ट्रा भी फीचर को ले सकता है। तो यहाँ पे इसको डिफिनेशन में लिखेंगे, when one object acquires all the properties and behaviors of a parent object is known as inheritance। यानी कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का या अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट का सारे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स को एक्वायर्स कर लेता है, ले लेता है, तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग का एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? तो एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इसमें जो है ना काफी बेसिक फीचर्स हैं और बेस्ट फीचर्स हैं हमारे सी प्लस प्लस में। इसमें क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्शन में ये कहा जाता है कि हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स, क्या करता है इसमें हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। कह रहा है कि जो इंटरनल डिटेल्स है उसको आप हाइड कर दीजिए, यानी कि छुपा दीजिए, और शो कीजिए कुछ इसेंशियल फंक्शनैलिटी को, तो इस चीज को हम लोग कहेंगे एब्स्ट्रैक्शन। एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास घड़ी है, तो घड़ी का जो भी इंटरनल पार्ट्स है वो छुपा हुआ अंदर में है, हमें जो जरूरी है वही दिखता है, उसका जो है ना फेस दिखता है ऊपर में, जिसमें हम लोग टाइम देखते हैं कि घंटा वाला नीडल कहाँ पे है, मिनट वाला नीडल कहाँ है, सेकंड वाला नीडल कहाँ है, ये सब दिखता है, उसका फेस दिखता है जहाँ पे हम लोग टाइम देखते हैं। हम लोग थोड़ा ना नीचे का पार्ट देख रहे हैं कि नीचे में क्या हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे पास मोबाइल है, तो मोबाइल का ऊपर का इंटरफेस हमें दिख रहा है जहाँ पे हमको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं जिसको हम यूज करते हैं, कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, इंटरनेट चैटिंग करते हैं, ये सारा काम करते हैं। हम कहाँ पे करते हैं, तो ऊपर का जो इंटरफेस हमें प्रोवाइड किया गया है स्क्रीन पे वहां पे करते हैं। उसके अंदर के डिटेल्स को थोड़े हम लोग देखने जा रहे हैं, अंदर में क्या है या अंदर में कैसे काम होता है। हम लोग कॉल करते हैं, कॉल कैसे लग रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, उससे हम लोग का कोई मतलब नहीं होता है। इस चीज को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। दैट मींस हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग एसेंशियल फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर? इसका एग्जांपल में क्या देखेंगे यहाँ पे, फोन का ही डाले हैं। फॉर एग्जांपल फोन कॉल, वी डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग। हम लोग फोन करते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन उसके इंटरनल का प्रोसेसिंग क्या होता है उसे हम लोग कोई मतलब होता है। तो इस टाइप के फीचर्स को, इस टाइप के प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का टर्म जो है ना कैप्सूल से आया हुआ है, यानी कि सिंपल में कह सकते हैं इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट से जो है ना कैप्सूल आया है। कैप्सूल उसका नाम क्यों पड़ा,
क्योंकि कैप्सूल में जो क्या करते हैं हम लोग, जो कैप्सूल इस प्रकार का होता है, कैप्सूल इस प्रकार का जो होता है ना आपका, इस कैप्सूल में क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है ना मेडिसिन जो है ना हम लोग डाल करके इसको बाइंड कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें अंदर में जो है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है ना मेडिसिन जो है ना मिला करके और इसको जो है ना बाइंडिंग करके जो है ना एक प्लास्टिक कवर में जो है ना डाला हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, कैप्सूल बन जाता है। तो कैप्सूल के अंदर में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या होता है, मेडिसिन होता है। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है ज्यादा की बाइंडिंग या रेपिंग, रेपिंग का मतलब लपेट देना, बाइंडिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट आर नोन एज इनकैप्सुलेशन। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, कोड और प्लस डेटा, इन दोनों को जो है ना एक साथ अगर आप बाइंड कर देंगे तो इस फीचर्स को हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, हमारे सी प्लस प्लस लैंग्वेज पे सिक्योरिटी लगाने का काम करता है। देखे ना, पहला में कहा कि इंटरनल डिटेल्स को हाइड कर दीजिए और जो जरूरी है उसको दिखा दीजिए, ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन। इन कैप्सूल्स में कर रहा है कि कोड और डेटा को आप एक साथ बाइंड कर देते हैं एक सिंगल यूनिट में, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। एग्जांपल में दिया गया है, फॉर एग्जांपल कैप्सूल इट इज रैप्ड विद डिफरेंट मेडिसिन। कैप्सूल का होता है डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिन जो है ना डाला हुआ रहता है, उसको आप खाते हैं आप ठीक हो जाते हैं, उसके अंदर में क्या सब डाला हुआ है, कौन मटेरियल है, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। और लास्ट है आपका फीचर इसका पोलीमोर्फिज्म। पोलीमोर्फिज्म, पोली का मतलब होता है मल्टीपल, तो पोलीमोर्फिज्म मतलब एग्जिस्टिंग इन मल्टीपल फॉर्म्स। कोई भी चीज अगर जो है ना मल्टीपल फॉर्म में जो है ना एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे पोलीमोर्फिज्म। इसमें क्या होता है कि इफ वन टास्क इज परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट वे, यानी कि एक ही काम है, एक ही टास्क है, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप जो है ना कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम लोग पोलीमोर्फिज्म। या इसे को कहेंगे कि जैसे कि एक कोड को आप लिखे और उस कोड को जो है ना कई जगह यूज कर रहा है, तो इसका होता है आपका रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड जो है ना इंक्रीज कर जाता है, समय का बचत हो जाता है। तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड को इंक्रीज करता है कौन, पोलीमॉर्फिज्म। तो पोलीमॉर्फिज्म को सिंपल में बोलेंगे कि वन टास्क इज परफॉर्म बाय डिफरेंट वेज इज नोन एज पोलीमॉर्फिज्म, या एग्जिस्टिंग इन मल्टीपल फॉर्म्स इज कॉल्ड पोलीमॉर्फिज्म। तो ये जो है ना आपके जो है ना 6 कॉन्सेप्ट हुआ जिसको आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन एंड पोलीमॉर्फिज्म। इन छहों को जो है ना आप क्लियरली जो है ना ध्यान रखेंगे। तो ये जो है ना आपका जो है ना ये आपका हो गया एक फुल क्वेश्चन। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन होगा, ये एक पेज में है, यहाँ पे नाम लिखे हैं सिर्फ, इसको 3 को यहाँ पे डिफाइन कीजिए और 3 को जो है ना आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे पीओपी का मतलब होता है प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे ओओपी का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम ये बता रहे हैं सिंपल में, आप समझ जाएंगे किस बेस्ट है, सॉरी सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज किस पे बेस्ट है, पीओपी पे, यानी कि सी लैंग्वेज इस पे बेस्ट है। और ओओपी पे कौन बेस्ट है, आपका सी प्लस प्लस। दोनों पर है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट में दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए। आपका जो पीओपी यानी प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्रोसीड्यूर पे बेस्ड है। अब देखे थे उसमें हम लोग जो भी प्रोग्राम करते थे स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एल्गोरिथम के बेसिस पे कर रहे थे। तो एल्गोरिथम को क्या कर रहा है कि प्रोसीड्यूर लिख रहे हैं स्ट्रक्चरल बेस्ड, यानी कि सी को हम लोग स्ट्रक्चरल बेस्ड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं हम। तो ये जो है ना पीओपी जो है ना वो प्रोसीड्यूर पे बेस्ड है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है। इसमें ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे प्रोसीड्यूर कॉन्सेप्ट। पीओपी में सेकंड पॉइंट का ये टॉप डाउन अप्रोच होता है और ये उसका उल्टा बॉटम अप अप्रोच होता है। यानी पीओपी प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ कॉन्सेप्ट को लग जाता है, और ओओपी जो है ना नीचे से ऊपर की तरफ। ये जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट देखेंगे आप कि पीओपी में कहा जा रहा है कि जब हम लोग बड़े से प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे यूनिट्स में तो उसको बोलते हैं फंक्शन। या हमारे सी में हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं, फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। फंक्शन पे ही सारे प्रोग्राम बेस्ट है हमारा सी का। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है, इसमें इंटायर प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे फंक्शन में। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस ध्यान रखेंगे। आपको प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर जो है ना हम लोग यूज
नहीं करते हैं, कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं यूज करते हैं। लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 3 एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अब ये होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे नाम है एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कि वैसा स्पेसिफायर जो एक्सेस करने का काम करता हो, यानी कि वहां पे एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सिंपल में कहें तो आपके डेटा को सिक्योर बनाता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का एक तरीका है एक्सेस स्पेसिफायर। और वो तरीका 3 है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। और ये एक्सेस स्पेसिफायर का कॉन्सेप्ट आपको प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं है, जबकि सी प्लस प्लस यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है। यही कारण है कि हम लोग सी लैंग्वेज में जो है ना एक्सेस स्पेसिफायर नहीं पढ़े, क्योंकि वहां पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसमें है। अब इससे फायदा क्या है, तो आप अपने डेटा को पब्लिक बना सकते हैं जो होल प्रोग्राम में शो होगा, प्राइवेट बना सकते हैं जो कि जिस फंक्शन में है उसी फंक्शन, सॉरी, जिस क्लास के अंदर में है उसी क्लास में वो शो होगा, प्रोटेक्टेड बना सकते हैं। तो इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्या है, आगे में हम लोग को इसको डिटेल्स में पढ़ना है एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में, तो वहां पर हम लोग इसको डिटेल्स में चर्चा करेंगे, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड के बारे में। अभी इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो है ना डाटा पर सिक्योरिटी लगाने का काम करता है। सिक्योरिटी लगाने का मेथड है 3, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट पॉइंट है नाइदर इट ओवरलोड फंक्शन और ऑपरेटर्स, यानी कि सी लैंग्वेज में, यानी कि प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है ना, ना आप ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं और ना ही फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोडिंग क्या है आगे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। जब एक ही ऑपरेटर को या फंक्शन को जब मल्टीपल काम के लिए यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। जैसे कि हम लोग भी काम करते हैं ना, तो किसी आज कोई बोलता है ना कि आज बहुत ओवरलोडिंग हो गया है हमको, या कोई गाड़ी जा रहा है उसे ओवरलोड रहता है, कोई माल ओवरलोड रहता है, या 10 आदमी का सीट है उसमें 12 आदमी बैठ गया तो वहां भी ओवरलोड हो गया। किसी आदमी को 4 गो क्लास लेना है उसको 6 क्लास लेना पड़ रहा तो उसको भी काम ओवरलोड हो गया। तो ठीक उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है जो अभी हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, इट ओवरलोड फंक्शन, कंस्ट्रक्टर एंड ऑपरेटर। यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप फंक्शन को भी ओवरलोड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को भी कर सकते हैं और ऑपरेटर को कर सकते हैं। जिसमें फंक्शन हम लोग जानते हैं क्या होता है, कंस्ट्रक्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ऑपरेटर भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट का सारे प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को एक्वायर कर लेता है तो उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस, जिसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे ये यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है देयर इज नो प्रॉपर वे ऑफ हाइडिंग द डेटा सो डेटा इज इनसिक्योर। इसमें क्या होता है, कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें हम लोग डाटा को हाइड कर सके, छुपा सके। इसलिए जो होता है ना, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जो भी प्रोग्राम हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं वो सब इनसिक्योर होता है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो है ना डाटा हाइड करने का कॉन्सेप्ट है। और डाटा हाइड कैसे करते हैं, पब्लिकली करते हैं, प्राइवेट करते हैं और प्रोटेक्टेड करते हैं स्पेसिफायर के द्वारा। इसलिए ये क्या होता है ना, सिक्योरिटी इसमें इनसिक्योर होता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि सी और सी प्लस प्लस कौन ज्यादा सिक्योर है, तो सी प्लस प्लस ज्यादा सिक्योर है। क्यों सिक्योर है, क्योंकि सी प्लस प्लस को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा हाइडिंग करने का कॉन्सेप्ट है। और लास्ट में आपको एग्जांपल में दे जा रहा है कि जो आपका प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट बेस्ट प्रोग्राम है यानी कि लैंग्वेज है वो है आपका सी लैंग्वेज, पीओपी पे बेस्ट है। इस विजुअल बेसिक जो आप लोगों को 6 सेमेस्टर में पढ़ना है वो जो है ना विजुअल बेसिक जो है ना इसी पे बेस्ट है। फोर्ट्रॉन जो है ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें मिडिल लेवल लैंग्वेज का हम लोग यूज करते हैं, और पास्कल, ये सारे लैंग्वेज जो है ना आपको प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ट है। दैट मीन्स ये कहा जा रहा है कि इसमें फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, टॉप डाउन अप्रोच होता है, प्रोसीड्यूरल होता है, इसमें कोई एक स्पेसिफायर नहीं है, इसमें फंक्शन और ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, इसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें डाटा को हाइड नहीं किया जा सकता है। इसका मीनिंग यही है। और इसमें जो है ना आपको सी प्लस प्लस में कहा जा रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इसके कॉन्सेप्ट बेस्ट है आपका सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा है, विजुअल बेसिक डॉट नेट है, सी हैश डॉट नेट है। तो ये सारे जो लैंग्वेज हैं ये सारे लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसका मीनिंग है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करेगा, इसमें ऑब्जेक्ट में
का कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करते हैं। इसमें एक्सेस स्पेसिफायर है, इसमें कंस्ट्रक्टर को, फंक्शन को, ऑपरेटर को ओवरलोड किया जा सकता है। इसमें इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट है, जिससे हमारे कोड का रीयूजेबिलिटी बढ़ जाता है। इसमें डेटा को हाइड करने का भी कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसमें जो भी प्रोग्राम हम लोग करते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, वो ज्यादा सिक्योर होता है विथ रेस्पेक्ट टू प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के। तो ये जो है ना, हम लोग आज के सेशन में जो है ना 2 क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन कि राइट द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या बेसिक डिफरेंस है। 2 क्वेश्चन जो है ना, इन दोनों क्वेश्चन का जो है ना पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप इनका जो है ना नोट्स बना लेंगे। क्लियर है? चलिए, टाइम जो है ना खत्म हो रहा है, 2 मिनट और टाइम है। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सर हम्म बोलो बोलो।